हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ कुछ नॉलेजेबल भी रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें उस सवाल का आंसर है जो आपके दिल और दिमाग में बहुत परेशानी का कारण बना हुआ है। तो क्या है वो सवाल, आप पूछते हो ना हर बार हर वक्त, और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मैम ऐसा क्यों है कि ये जर्नी अगर दोनों की है तो हमें तो पता लगता है, और ये भी होता है कि हम करते हैं उनके तरफ रेस्पॉन्ड हम करते हैं, जो हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, जो हम उनसे चाहते हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमें मैरिज ही करनी है 3D में, या हमें उनके साथ रहना है, कुछ भी करो, चाहे वो अपना घर परिवार छोड़े, चाहे मैं अपना छोड़ूँ, मुझे साथ में रहना है, ऐसा वैसा। इतने भी ज़्यादा हम मतलब पागल नहीं हो गए हैं अपने घर परिवार को छोड़ने के लिए उतारूँ। बट हाँ, वो ऐसा क्यों करते हैं कि वो हमें रेस्पॉन्ड भी ठीक से नहीं करते, नॉर्मल नहीं करते, जैसे कि वो औरों के साथ तो करते हैं। मतलब औरों के साथ उनका बोलना चालना, मिलना जुलना, हंसना नॉर्मल है, जैसे कि होता ही है, जैसे कि आपके और फ्रेंड्स का होता है ना, उनका ऐसा ही अपने और फ्रेंड्स के लिए होता है। आप ही विशेष ऐसा क्यों है कि उनकी ऐसी लिस्ट में होते हैं जो कम से कम ब्लॉक लिस्ट ही कहलाएगी, लगभग। मतलब ब्लॉक लिस्ट यानी कि फ़ोन से ब्लॉक नहीं, कुछ रेस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो वो अपने आप को उनसे अलग कर देते हैं। मतलब आपको ये लगता है कि मैं ही अलग क्यों ट्रीटिंग मुझे मिल रही है इनकी तरफ से, मैं ही क्यों अलग ट्रीट हो रहा हूँ इसके द्वारा। अरे मुझसे भी तो नॉर्मल बात कर सकते हो, एक नॉर्मल सी, जैसे कि एक कॉमन बात होती है जो नॉर्मली किसी से भी कही जा सकती है, कह देता है इंसान, वो भी मुझसे नहीं करते हैं। जबकि मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है इनसे, कोई नोकझोंक नहीं है। कुछ लोग तो बहुत ही डे टू डे लाइफ में रूटीनली उनसे बातचीत होती है, उनका वर्क फील्ड एक है, उनका जो कुछ उनके प्रोजेक्ट्स हैं जो साथ में वो कर रहे हैं, किसी सोल पर्पस से इस तरह जुड़े हुए हैं कि एक हेल्दी एक फेयर एंड स्क्वायर फ्रेंडशिप टाइप का उनका हुआ पड़ा है। बट फिर भी उनका रेस्पॉन्स उनके पास ज़ीरो है। मतलब कहीं लड़ने की जगह नहीं है, फिर भी बात होने की जगह भी नहीं बन पा रही है। ऐसा क्यों होता है? एक हाय हेलो का आंसर तो हाय हेलो से दिया जा सकता है। कोई अच्छी कोटेशन दी है, हमने उन्हें सेंड किया, तो उसका तो रेस्पॉन्ड ठीक से आ सकता है। वहाँ पर वो भी नहीं है। हम उनसे उनके हाल चाल ही तो ले रहे हैं, कैसे हो, ये बहुत डर के सोच समझ के क्वेश्चन किए जाते हैं, बावजूद उसके उनका रेस्पॉन्स उतना भी नहीं आता जितना कि वो औरों के लिए कर देते हैं। इतने ज़्यादा दयालु किस्म के हैं वो औरों के लिए, इतने ज़्यादा रिस्पॉन्डिंग हैं, बस मेरे ही लिए नहीं है, मैंने जबकि ऐसा कुछ नहीं किया। ये वाली सारी बातें होती हैं ना, आपके सबके साथ रेजोनेट कर रही होंगी ये बातें। हाँ, ऐसा होता है। तो ऐसा होने के कारण क्या है, वो इम्पॉर्टेंट, मेन और ज़्यादा ही रेस्पॉन्सिबल कारण कौन से हैं, वो पॉइंट्स कौन से हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, वो आज आप जान लीजिए, अच्छी तरह से जान लीजिए। फिर दोबारा क्वेश्चन इस चीज़ का अगर उठे तो अपने मन से बताना, और ये वीडियो दोबारा सुन लेना, ठीक है ना। तो नंबर 1, ऐसा क्या है जो वो नॉर्मल रेस्पॉन्स भी नहीं देते, कॉमन छोटा सा प्यारा सा हल्का सा नन्ना सा रेस्पॉन्स भी नहीं आता, छोटा सा। तो उसके पीछे कारण क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ना, आप ना उनके साथ कोई रिश्ता बॉन्ड या बॉन्ड नहीं शेयर कर रहे हो, आपके वो सोलमेट नहीं है कतई भी। यदि वो आपके सोलमेट होंगे ना, ये सबसे बड़ी पहचान है, तो वो रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, वो रेस्पॉन्ड करते हैं। मतलब नॉर्मल लोग, आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, वो तो करते हैं ना रेस्पॉन्ड आपको अच्छे से, मतलब कर ही देते हैं। अब कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो आपको तुरंत अरे हेलो, ये हो गया, पता है तेरे को, ये हो गया। आप यही चीज़ की उम्मीद उस सामने वाले इंसान से कर रहे हो कि वो छोटी बड़ी चीज़ हमसे शेयर तो कर ले, कम से कम अच्छी खुशी की बात है तो जैसे ग्रुप में डाला है तो कहीं मुझे भी उसमें इंक्लूड करते हुए कि हाँ भाई ऐसे फलाना ढिमकाना ये हो गया, ये है वो है। तो मुझसे ऐसा क्यों नहीं करते, कम से कम ऐसा तो करें। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, इसका यही आंसर है कि आप उनसे कोई नॉर्मल बॉन्ड शेयर नहीं कर रहे हो। समझो बात की गहराई को, आप उनके साथ बॉन्ड शेयर कर रहे हो, बहुत ही विशेष प्रकार का आपका उनका रिश्ता। इसी बात से समझ जाइए कि कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है, जो स्पेशल ट्रीटिंग मिल रही है। अब चाहे वो आपको अच्छी लग रही है, चाहे वो आपको अजीब लग रही है, ठीक है। या तो वो दोनों चक्रास दोनों के एक से सेम वाइब्रेशन पे वाइब्रेट हो रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ सेम सा रिलेशन लगा लेते हैं, बना लेते हैं, कर लेते हैं। और देखे भी होंगे आपने कि भाई हाँ जी, हम प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों दूर होते हैं। यदि हमारे कुछ करियर की प्रॉब्लम है, कुछ घर की प्रॉब्लम है, लेकिन हम प्यार बहुत है। उनके चक्रास एक तरह से सेम वाइब्रेट हो रहे हैं। अब आपका नहीं हो रहा, आप थोड़े अप है या आप थोड़े लो हैं, वो सामने वाला अप एंड लो है, जो भी आपसे है वो, तो उस तरीके से उसका रेस्पॉन्ड निर्धारित होता है उसके चक्रास के ऊपर, उसके वर्क के ऊपर, उसकी इनर कॉलिंग के ऊपर, उसकी सोल कॉलिंग कितनी उसको क्लियर सुनाई देती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो वो वहाँ पर कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं है ना, ये बॉन्ड नहीं है, ये एक कनेक्शन है आपका उनसे, कोई रिलेशन नहीं है। ये जो 3D में बनाया गया आपकी दोस्ती है या वो है, नहीं, ये ईश्वरीय है, ठीक है। तो सेकेंडली है आपका सेकेंड क्वेश्चन पॉइंट आएगा इसका
कि ये जो होता है ये कब होता है कि आपको वो बराबर रिस्पॉन्स दे। आफ्टर हीलिंग एंड प्रॉपर इनर वर्क यू कैन अचीव योर गोल। आप अपनी हीलिंग करें, वो अपनी हीलिंग कर चुके हों या कर रहे हों, और प्रॉपर इनर वर्क आप कर लें, तो ये संभव हो सकता है कि आप ये अचीव कर लें जो नॉर्मल बातचीत है। ठीक है, हार्मोनियस रीयूनियन जिसे कह सकते हैं हम। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि आपके जो हाँ जी, आपके जो चक्रास हैं ना, वो जो चक्रास हैं आपके, आप उनके साथ कहते हैं ना कि आप अपने चक्रा पे काम कीजिए, आप अपने मेडिटेशन पे के दौरान चक्रा को हीलिंग दीजिए, चक्रा बैलेंस कीजिए, तब उन पर असर होता है। वो थोड़ा समझते हैं, वो थोड़ा बढ़ते हैं, वो आपको आगे की तरफ लेके जाते हैं, या जो भी आप उन्हें आगे की तरफ लेके जाते हैं। एक जना काम करता है तो दूसरे पर फर्क होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये क्यों होती हैं इसका भी कारण सुन लीजिए। इस कारण में ही इसकी समस्या का समाधान भी है और हल भी है, आंसर भी इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। क्या है कि जब आपके चक्रास एक हैं, सेम हैं, ठीक है, सेम चक्रास आप दोनों शेयर करते हो, यानी कि एनर्जेटिकली आप वाइब्रेशनली आपके जो चक्रास हैं, जो आपके स्पिन हो रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो उनके थोड़े कम कर रहे हैं। ठीक है, और जो उनके कर रहे हैं वो आपके थोड़े से कम है। ये आप मान लीजिए। आप सोचेंगे मैं तो कंप्लीट हूँ, मैं वर्क भी करती हूँ, मैं काम भी करती हूँ, मतलब मुझे घर के भी सब मालूम है, मैं कमाती भी हूँ, मैं खर्च भी करती हूँ, मैं फैसले भी लेती हूँ, मैं तो सब पूरी तरह बैलेंस हूँ। पूरी तरह बैलेंस आपको लगता है कि आप हैं, बट वो कहाँ है 100% अभी बैलेंस। अगर होता तो आप इस समय ये नॉर्मल सी लाइफ नहीं जी रहे होते। ये एक बिल्कुल साधारण सी ज़िंदगी नहीं होती आपकी, बहुत बड़े उच्च श्रेणी पे आप होते दोनों के दोनों। जहाँ पर जो ये ट्विन फ्लेम का मिल जाना आपस में, ये आसान काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस धरती के लिए, आपके लिए, आपकी खुद की इंडिविजुअल लाइफ्स के लिए, उनकी लाइफ के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, आपसे जुड़े हर सदस्य के लिए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट का कारण बनता है जब दो ट्विन फ्लेम्स एक साथ मिलते हैं। तो आप समझिए ना, अगर वो रेस्पॉन्स नॉर्मल देंगे तो इसका मतलब वो ठीक है, वो सोच रहे हैं उसी तरह जैसे आप सोच रहे हैं, पर ऐसा हो तो नहीं पा रहा ना। ऐसा होगा कब? ये बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स या गोल्स, मतलब इतनी बड़ी बात को ना बहुत छोटे ढंग से बोल रहे हैं लोग बाग, तो वो ऐसा लग रहा है कि हुई बस, अभी हुई, अब होने वाली है, बस मैंने मेडिटेशन कर लिया 20 दिन, मैंने 21 दिन कर लिया, अभी होने वाला है। नहीं जी, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कहते हैं ना कि प्रकट कर लो कोई भी चीज़, जैसे बड़े बड़े आपने सुने होंगे किस्से कहानी, पुरानी किस्से कहानियों में आपने सुना होगा ना कि वो जल में देख लेते थे, वो शीशे में इस तरीके से भविष्य बता देते थे देखकर। टेलीपैथी इतनी मजबूत थी, कोई भी चीज़ एकदम प्रकट कर लेते थे। खंबे को तोड़कर वो नरसिम्हा जी प्रकट हुए थे। ये बड़े बड़े काम आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही हो गए होंगे या फिर ये नहीं हुए होंगे? नहीं जी, ये दोनों बातें गलत हैं। ये हुए भी होंगे, हुए भी हैं, और आसानी से नहीं हुए हैं। ऐसे ही ये ट्विन फ्लेम का मिलना है इस धरती के ऊपर। लगता है आपको कि मिल गया तो मिल ही जाएगा अब तो, मगर आपको नहीं पता इसमें कितना बड़ा काम है ये प्रकृति के लिए और आपके लिए भी। पता है आपको, नॉर्मल रेस्पॉन्स आने लगा, जल्दी से प्यार हो गया, एकदम से मिल गया, ये सब हो गया, तो आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी ऐसी चलने वाली है जैसे आप इस समय चल रहे हैं? बहुत बिल्कुल बड़ा वाला चेंज, बिल्कुल चेंज। जने क्या क्या जो सोचा भी नहीं होगा उस तरीके की ज़िंदगी आप जियोगे, उस तरीके के फिजिक आपके होंगे, उस तरीके के भाव भंगिमाएँ आप लेके चलोगे, अचीवमेंट्स होंगे, बहुत कुछ होगा। नॉर्मल रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि वहाँ से नॉर्मल, यानी कि आपकी खुद की अर्ध आत्मा जब आपसे कंप्लीट हो रही है, कोई चीज़ कंप्लीट होती है तो कितने बड़े गोल्स पूरे कर सकती है वो। आप सोचिए, ये सोल है, ये एनर्जी है, अभी तो आधी है, तब आप इतना सब कुछ कंप्लीट ज़िंदगी को जी रहे हो। जब ये पूरी होगी तब किस तरह आप जियोगे? तो आप सोचो ना, उनका नॉर्मल रेस्पॉन्स आना आसान काम नहीं होता कि वो क्यों नहीं बोल रहे, मैंने तो कर लिया, वो क्यों नहीं बोल रहे मुझसे, वो कुछ तो रेस्पॉन्स दें, कब बोलेंगे, कब मिलेंगे वो। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपके दिमाग में, कब मिलेंगे वो हमें, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आपके लिए तो है ही है, साथ ही साथ अर्थ के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है भाई, वो आसान नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ये भाई, आप कहते हो मुझे क्यों पता चल गया, उससे क्यों नहीं पता चला, ये क्वेश्चन आज भी है और है ही, रहता ही है। उसे जब पता चलेगा, जब आपको कंप्लीट लगेगा अपने अंदर से, बिल्कुल कंप्लीट की भाव आ जाएगा कि अब बिल्कुल कंप्लीट है, अब तो उसे भी पता लग गया होगा। ये आपकी सोल ना आपको बता देगी, फिर उनके रेस्पॉन्स ऐसे मिलेंगे आपको कि आपको पता लग जाएगा भाई अब तो पता लग गया उसको। तो आपकी लाइफ ऐसी चेंज होगी, ऐसी चेंज होगी कि आप खुद सोचेंगे कि क्या मैं, ये मेरी ही ज़िंदगी है, इसी जन्म में था क्या मैं ऐसा पुराना जो मैं ऐसा था। तो ये जो चीज़ें आएंगी वो आपके सामने होकर खुद आएंगी। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। आप उनसे चक्रास शेयर कर रहे हो, कोई बॉन्ड नहीं शेयर कर रहे हो। यहाँ पे कहने का मतलब ये था चक्रास, ये कि जो आपके ऊपर के चक्रास हैं तो वो उनके, अगर उनके आपके एक्टिव हैं उनके नहीं हैं एक्टिव उतने ज़्यादा, तो क्या होगा कि वो आपकी इमोशंस को कम समझेंगे, वो आपसे शेयर कम करेंगे, वो आप पर ट्रस्ट कम करेंगे। उनका जो
रेस्पॉन्स रहेगा वो बहुत ही लो, मिनिमम रहेगा, बहुत कम कम, जो आपको लगेगा कि नॉर्मल होना चाहिए था, यार यहाँ तो ये कम से कम इतना बोल ही सकते थे ना, यहाँ पे भी वो रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये चीज़ें होंगी ही, क्योंकि जो चक्र आपके काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। मतलब कहने का सीधा सा इतना है कि जो स्विच आपने अपना फ़ैन से जुड़ा हुआ है वो स्विच ऑन होगा तो फ़ैन ही चलेगा। आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस एक स्विच से ही लाइट भी जल जाए और फ़ैन भी जल जाए, तो ये चीज़ नहीं होगी। ये स्विच का तार केवल एक जगह से जुड़ा हुआ है, फ़ैन से, तो वो वही फ़ैन ही चलाएगा और उसी रूम का चलाएगा जिससे उसका जुड़ा हुआ है। यानी कि जब चक्रा आप ये वाला आपका काम कर रहा है तो वो आप ही का कर रहा है, उसका नहीं कर रहा। आप समझिए उस चीज़ को। प्यार में कमी नहीं है, ना ही कोई रिश्ते में कमी है। क्या वो मेरा ट्विन है भी? ये वाला क्वेश्चन भी आता है कई बार आपके दिमाग में, तो वो भी कोई कमी नहीं है। वहाँ पर भी ये कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं होता है कि अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो आज 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, फिर भी उसने नहीं किया। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनने अपने ऊपर काम नहीं किया। उसके चक्रा वो वही उसी तरह चल रहे हैं, वो 3D में पूरी तरह से रह रहा है जैसे आप पहले रहा करते थे। आप क्या किसी चीज़ पर काम कर रहे थे अपनी? बताइए मुझे। 2-3 साल पहले तक आप किसी चक्रा वर्ड को नहीं जानते होंगे, जानते भी होंगे तो उस तरीके से नहीं करते होंगे ना। नॉर्मली नहीं जानता इंसान, अपने अपने कामों में रहता है, खाना पीना, पढ़ना लिखना, भागना खेलना कूदना, कमाना, अपने गोश्त देखना, पढ़ाई, ये सब पे ध्यान रहता है। बस इन्हीं चीज़ों में बिल्कुल नहीं रहता है कि कोई स्पिरिचुअलिटी भी कोई चीज़ होती है। मुझे कहीं पे काम भी करना है, मुझे आधा घंटा अपने लिए निकालना है जिसमें मुझे अपने 5D से जुड़ना होता है, वहाँ से टेलीपैथी करनी है। ये चीज़ें होती ही नहीं है आपकी लाइफ का कोई हिस्सा। ऐसे ही उनका नहीं है अभी ये हिस्सा लाइफ का, तो वो कोई भी काम नहीं हो, चाहे 8 साल बीत जाए, चाहे 18 साल बीत जाए, नहीं होना तो नहीं होना। कोई टाइम है डिवाइन जिसमें आपको उनको पता लगेगा और वो भी करेंगे, फिर आप भी करेंगे और फिर देखिएगा लाइफ चेंज होगी। इसके लिए ये कोई गारंटी नहीं है कि इसी लाइफ में हो जाएगा, इसी शरीर में हो जाएगा। हाँ, इस आत्मा के साथ ये होना है, इसलिए ये चीज़ें आपको अभी भी दिखाई जाती हैं। ये मिलने के सारे संकेत, ये न्यूमेरिक, ये नंबर, समझ गए आप? इसी शरीर के साथ ये सब होना है। ये बहुत बड़े लक की बात है। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आपका लक इतना आगे पहुंच चुका है, इसका मतलब। तो ये है। और इससे संबंधित अभी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी हैं? अब मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आप समझ चुके होंगे कि क्यों नहीं आता वहाँ से वैसा रिस्पॉन्स। ये वीडियोस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें जो आपको यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, आई एम डैम श्योर कि आपको किसी भी अन्य वीडियो पर नहीं मिलती होंगी सुनने के लिए, ना ही मिलेंगी, क्योंकि ये सेल्फ एनालाइजेशन से होती है और सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ आता है। मैं इसमें लगातार कुछ ना कुछ नया ढूंढती खोजती रहती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि जो पुराना पका है वो आ रखा है उसी को बताना है या कुछ ऐसा नहीं, कुछ नया है जो नए तरीके से सामने आएगा। और मेरी चाहत है और खोज है कि मैं इसमें और नई नई चीज़ें आपके सामने लाऊं, ऐड करूं और आपको 3D में घटित करके दिखाऊं वो घटनाएं जो आपको, जिस पे आपको पूरी तरह विश्वास हो सके कि हाँ जी यहाँ तो है ही, डेफिनेटली अब ये काम होना ही है। तो वो कोशिश रहती है मेरी। कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं और किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी सलाह के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।